ने आरोपी गिरफ्तार किया? रानीपुरा में एक कॉस्मेटिक की दुकान है जिसको कि ब्यूटी विला के नाम से है कॉस्मेटिक की दुकान, और इसमें जो उमेश जो व्यक्ति है, उमेश नाम का एक व्यक्ति है, वो उसको चला रहा था और उसका गोदाम ऊपर ही था। उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स रखी हुई थी। सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा कि उसमें कहीं ना कहीं ई सिगरेट है, तो उसमें तत्काल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसको वेरीफाइड कराया गया और वेरीफाइड कराने के बाद वहाँ पर जब दबिश दी गई तो वहाँ पर पूरा जखीरा मिल गया है, जिसमें कि 304 ई सिगरेट मिली हैं और इसके अलावा 560 उसके फ्लेवर्स मिले हैं। 30 हुक्का जो हुक्का होता है जिसके द्वारा ये पीते, तो 30 हुक्का मिले हैं। इसके अलावा लगभग 12 किलो के करीब जो लिक्विड में जो फ्लेवर्स मिले हैं, और इसके अलावा 30 पैकेट बॉक्स जिसमें 1 से 1.5 किलो के करीब चारकोल होता है, तो वो चारकोल के वो पैकेट मिले हैं। कुल मिलाकर 10 लाख से ऊपर का माल बरामद हुआ है। ये बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ ई सिगरेट एक्ट 2019 के तहत इसमें FIR की जाकर आरोपी को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की गई थी। इसके द्वारा ये बताया गया था कि ये भोपाल से लेकर आता है, भोपाल में जिस व्यक्ति से लेकर आता है उसको भी आरोपी बनाया गया है इसमें। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ये इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया व्हाट्सअप के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा उसको मैसेज आते हैं, उसके बाद वो रैपिडो से बुक करा के इसकी सप्लाई करता है। फिलहाल और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर वैधानिक कार्रवाई रैपिडो के आधार पर, और ये किन किन कस्टमरों को बेचता था उन पर भी कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की जाएगी। रैपिडो वाले को भी आरोपी बनाया? रैपिडो वाले को भी अभी, चूंकि रैपिडो का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला है, जैसे ही वो मिलेगा अगर उसकी नॉलेज में होगा, चूंकि ये पैकेट बना के उसको बेचते थे रैपिडो के द्वारा, चूंकि पैकेट था अंदर, वो रैपिडो चालक को पता नहीं होता है सामान्यतः कि उसके अंदर क्या है, पार्सल के रूप में वो सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इस तरह किया जाएगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। अभी फिलहाल उमेश नानक शाही एक आरोपी बनाया गया है, और इसके अलावा जो भोपाल से लेकर आता है उसको भी आरोपी बनाया गया है। पंकज, भोपाल में पंकज नाम का व्यक्ति है जिससे कि ये खरीद कर ला। यस, भंवरकुआ में जो जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वही उसी से ही भोपाल से लेकर आना बताया है इसके द्वारा। ये पूरी उसकी सूची बना ली गई है, उन लोगों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये पंकज सर 4 दिन पहले पकड़ा जा चुका, तो इससे बरामद कैसे हुई? क्योंकि फिर इन्होंने फिर क्यों बरामद नहीं किया? केवल 36 से बरामद कर पाए? अब एक्चुअली में उनके द्वारा पूछताछ जो भी की गई हो, उन्होंने बताया होगा, तो पंकज ने कबूल किया होगा, लेकिन पंकज और कहाँ सप्लाई करता है, तो ये अब उसमें हम पंकज से पूछताछ करके और भी अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी निकालेंगे। अभी पंकज हमें मिला नहीं है, क्योंकि अभी एक उमेश ही आरोपी अभी फिलहाल आरोपी के साथ, हाँ, आरोपी बनाया उसको।